हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम DSSB PRT के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें बताना है कि जो 1000 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसकी इक्वल होती है? ये होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ठीक है, तो यहाँ पर जो a है हमारा क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा हमारा? 999 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जो होता है वो होता है a माइनस बी, मतलब कि हमारा 1000 माइनस 999 इंटू 1000 प्लस 999। ठीक है, तो 1000 में से अगर 999 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, इंटू और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1999। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1999। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें रूट में दे रखा है 9, फिर √6 प्लस फिर √100। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें ये दे रखा है 100, इसका निकालेंगे तो ये किसका होता है? 10 का होता है। तो हमारे पास अब क्या बचेगा? √9 √6 प्लस ये तो 10 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? ये 16 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा? 9 √16 और 16 किसका होता है? 4 का होता है। ये किसका होता है? 4 का, तो ये रूट हट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा √9। अब इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ पर हमारा आएगा मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब 4 को 9 से करेंगे तो 36 हो गया। 36 किसका होता है? ये होता है हमारा 6 का। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, अब हमें बताना है कि इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाली टर्म आपको देखनी है और लास्ट वाली टर्म देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 के बीच का भी 1 है, 3 और 4 के बीच का ही 1 है, ऐसे इन सब के बीच का 1 है। तो हमारी जो ट्रिक है वो क्या हो जाएगी? जो इनका फर्स्ट वाला नंबर है, ये जो हमें दे रखा है 1, और इसका जो लास्ट वाला नंबर है 6। ठीक है, इनसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा? ऊपर 1 है तो 1/1 माइनस लास्ट वाला 1/6। इन दोनों को अगर मैं करूँ एलसीएम लूँ तो 6 आ गया। 6 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 5/6। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक आइडेंटिटी की थी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ए है, ठीक है, ए क्या दे रखा है? 2.5 दे दिया। बी क्या है हमारा? 1.5 दे दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो ऊपर वाली जो टर्म है ये वाली, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर अपॉन में हमें दे रखा है 2.5 प्लस 1.5। दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास 4.0 हो गया, मतलब 4 आ जाएगा। ऊपर में आइडेंटिटी अप्लाई करूँगा तो पहले 2.5 में से माइनस करना है 1.5, फिर इंटू करना है 2.5 प्लस 1.5। तो नीचे हमारा क्या आया है? ये 4 है। अब इनमें से अगर मैं माइनस करूँ 2.5 में से 1.5 तो 1 बचेगा, फिर इंटू और इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4 और डिनोमिनेटर में भी 4 है। तो 1 को 4 से करा तो 4 आया, नीचे भी 4 है, तो कैंसिल करके आंसर हो जाएगा इसका 1। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां है 32 की पावर माइनस 1/5, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो 32 है इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर अगर मैं निकालूँ तो 2 से किया तो ये 1 6 हो गया 16, फिर 2 से हो रहा है फिर 8 हो जाएगा, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2 और फिर 2 से किया 1। तो यहाँ पर कितना? 1 2 3 4 5। तो जो 32 है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और होल पावर हमारी है माइनस का 1/5। ठीक है, ये हो गया। तो
तो यहाँ पर जो है 2 की पावर क्या हो जाएगी 5 इंटू -1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2 की पावर -1। अब ये माइनस है ऊपर पावर, तो इसको अगर माइनस हटाऊंगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/2 की पावर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला है कि जो 7 की पावर 35 इंटू 3 की पावर 71 इंटू 11 की पावर 55, इनके गुणनफल में इकाई का अंक होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यूनिट प्लेस होगी, ठीक है, यूनिट डिजिट जो है वो बतानी है हमें कि क्या होगी। ठीक है, तो इसको करने का तरीका ये है, जो पावर है सबसे पहले उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो हम उसकी पावर लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये 35 है, अगर इसको मैं 4 से भाग करूं, डिवाइड करूं, 4 8 32 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, तो हम क्या करेंगे 7 की पावर हम 3 लेके चलेंगे। ठीक है, इंटू ऐसी 71 है, 71 को अगर मैं 4 से करता हूँ, 4 1 ज़ा 4 माइनस के 3 और 1, 4 7 ज़ा 28 माइनस किया तो ये 3 बचा, तो ये 3 की पावर भी कितना आ रहा है 3 हो जाएगा। ऐसे 55 को करेंगे, ठीक है, तो 55 को अगर हम करेंगे 4 से, तो 4 1 ज़ा 4 1 5 हो गया, 4 3 ज़ा 12 माइनस किया तो 3 आ गया, तो इसका भी क्या आ रहा है रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो 11 की पावर भी हम 3 ले लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 3 लेके करना है इसे, तो 7 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो 7 7 से हमारा कितना होता है 49। अब आपको करना है 49 को सीधे इससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी यूनिट डिजिट को ही 7 से करिए। 7 9 ज़ा कितना होता है, ये होता है हमारा 63, तो ये हमारा इसका हो गया। ऐसे इसको करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने हो जाएगा ये 27 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 11 को करेंगे 1 इंटू 11 इंटू 11, तो इसको करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस जो आएगा वो 1 ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों के यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 7 इंटू 1, तो ये कितना 21 हो गया, तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है, दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है और इन संख्याओं का योगफल जो है 420 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं, हमने बोला कि a और b दो नंबर हैं जिनका रेशो दे रखा है 3:4 का। ठीक है, तो पहली संख्या जो है हमने ले ली 3x और दूसरी है 4x, तो इनका योग मतलब जोड़ के जो आ रहा है वो 420 आ रहा है, तो ये तो 7x हो जाएगा अपॉन में 420, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 420/7, काट देंगे तो इसका आंसर आ गया 60, तो x की वैल्यू तो हमारे पास 60 आ गई। अब बोला क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या तो हमारी 4x ही होगी, मतलब b वाली, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 6 चौक 24, तो 240 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला है, एक काम को 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 आदमियों को 16 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन लगेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये करेंगे हमारे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2 का। ठीक है, M से हमारा मैन है, D से डे है और H से आवर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में M कितने हैं, पहली कंडीशन में बोला 12 आदमी, तो 12 आदमी 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे कितने दिन काम करते हैं 32 दिन काम करते हैं, बराबर नेक्स्ट कंडीशन में बोला 30 आदमी 16 दिन काम करेंगे, तो कितने घंटे करना पड़ेगा उससे। ठीक है, तो हमें H2 निकालना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा जो H2 होगा वो कैसे निकलेगा, 12 गुना 10 गुना 32, इसके बटे में आ जाएगा हमारा 30 गुना 16। ठीक है, इसको काट देते हैं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 हो गया, फिर 0 से कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, अब हमारे पास बचा क्या 4 बचा और 2 बचा, इसको गुना करेंगे तो 12 घंटे जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है 9वां क्वेश्चन। 9वें में बोला है कि 6 साल पहले A की उम्र B की दुगनी थी, यदि उनके वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वो 4 और 3 है,
तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो ए और बी है उनकी जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात दे रखा है हमें 4 और 3 का। तो ए और बी है, प्रेजेंट एज है 4:3 की, तो पहली ए की हो जाएगी 4x हो गई, तो बी कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि 6 साल पहले ए की उम्र जो है बी की दुगनी थी। तो अब ये अगर हमारी प्रेजेंट एज है दोनों की, तो 6 साल पहले कितनी होगी, मतलब दोनों में से 6 साल कम हो जाएंगे, तो ए की जो एज होगी वो कितनी होगी 4x - 6, बी की कितनी होगी 3x - 6। ये हमारी 6 साल पहले की एज होगी दोनों की। अब दोनों में क्या रिलेशन बोला है कि जो ए की उम्र है बी की उम्र की दुगनी है। ठीक है, मतलब ए की उम्र जो है बी की दुगनी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी की उम्र से गुना करना पड़ेगा 2 को। ठीक है, इंटू 3x - 6, तो 4x - 6 = 6x - 12। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारा 2x = हो जाएगा हमारा कितना 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ गई। ठीक है, x हमारा 3 आ गया। तो पूछा क्या था, b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु हमारी 3x थी, तो 3 × 3 = 9, तो 9 वर्ष हो जाएगी उसकी वर्तमान आयु b की। अगला क्वेश्चन है 10वां। इसमें बोला है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर सकती है। इस रेलगाड़ी की प्रति घंटा गति किलोमीटर में कितनी होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला है कि एक 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 260 मीटर, और ट्रेन की लंबाई कितनी है 240 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस उसे कितना कवर करना पड़ेगा, डिस्टेंस जो होगा दोनों का सम हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की दूरी और रेलगाड़ी की दूरी दोनों का सम, तो 260 और 240 ये हो गया 500 मीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तभी वो क्रॉस कर पाएगा। और टाइम कितना लग रहा है उसे क्रॉस करने में 30 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस हमें मीटर में दे रखा है और टाइम हमें सेकंड में दे रखा है, तो जो स्पीड होगी वो हो जाएगी हमारी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 500 बटे में 30। ठीक है, इसको काटूंगा तो हमारा 50/3 मीटर पर सेकंड है। ये तो स्पीड मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें बोला है किलोमीटर पर आवर में निकालना है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्पीड है हमारी 50/3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में करना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर मीटर पर सेकंड में करना होता तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें किलोमीटर में करना है तो 18/5 से करा, तो अब इसको काटते हैं, 3 से काटेंगे इसे तो ये हो जाएगा 6, फिर 5 से काटा तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 6 से, तो हमारी जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया पहला इसका करेक्ट। अगला है, इसमें बोला है यदि 2m यही 2m के 2m% का मान 1 है तो m का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें बोला 2m है, इसका अगर मैं 2m%, तो 2m% का मतलब 2m/100 ये निकालता हूँ, तो जो आती है वैल्यू वो 1 आती है। तो पूछा है m की वैल्यू क्या होगी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4m/100 = 1, ये हो गया। 4 से काटा तो ये 25 हो गया, तो m की वैल्यू हो गई 25। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।